Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5th chapter 6 editing and formatting in Excel 2021. In this chapter we will learn about the editing and formatting in Excel. Now let's start the chapter 6. Chapter 6 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल 2021. चलिए हम इसका देखते हैं. कंटेंट्स यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम जिन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं. एडिटिंग इन वर्कशीट, फॉर्मेटिंग इन वर्कशीट. चलिए हम इसकी देखते हैं. गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. नेम द फॉलोइंग एक्सेल कंपोनेंट्स. यहाँ पे हमारे एक्सेल के कंपोनेंट्स के बारे में बताना है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन देखते हैं. डिस्प्ले द लेट्स यू एंटर फॉर्मूला और डेटा इन द सेल. This is a formula bar. It shows the cell address like A1 और cell name. ये है हमारा name box. We have already learned that MS Excel is the most useful spreadsheet software. देखिए जैसे कि हम जान चुके हैं कि MS Excel हमारा एक बहुत यूजफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. It is especially useful in area where text require mathematical and statistical calculation. ये ज़्यादातर जहाँ पे हमारी मैथमेटिक्स की बात आती है, स्टैटिस्टिकल हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा यूजफुल क्या है ये सॉफ्टवेयर है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन एक्सेल. देखिए अभी ये तो हम सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब देखेंगे हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव वे में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन हम बात करते हैं आपकी एडिटिंग इन अ वर्कशीट. वर्कशीट के अंदर एडिटिंग करना. Editing is the process of making changes in a text. It involves correcting errors, modifying information and refining the overall quality. अगर हम एडिटिंग की बात करें तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है टेक्स्ट के अंदर चेंज करने का, मॉडिफाई करने का. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं, ओवरऑल उसको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं. There are various way to edit text in MS Excel. यहाँ पे various ways होते हैं एक्सेल के अंदर. Let us study the basic and most common used options for editing. यहाँ पे most common useful options के बारे में देखेंगे. फर्स्ट इंसर्टिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स की बात करें. टू इंसर्ट अ सेल, कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट हमारे स्टेप्स हैं. चलिए देखते हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल वेयर सेल्स हैव टू बी इंसर्टेड. हम सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, राइट क्लिक द सिलेक्टेड रेंज एंड सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट ऑप्शन को. द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से. देन शिफ्ट सेल राइट जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन मूव्स द सिलेक्टेड सेल टू द राइट टू इंसर्ट न्यू प्लेस इन द देयर प्लेस. हम यहाँ पे राइट में क्लिक कर सकते, वो कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. शिफ्ट सेल डाउन की बात करें, दिस ऑप्शन मूव्स द सिलेक्टेड सेल डाउन टू द इंसर्ट न्यू सेल्स के नीचे डाउन करके हम ऐड कर सकते हैं. एंटायर रो की बात करें, हमारे इंसर्ट करता है न्यू रो को अबव द सिलेक्टेड सेल्स के नीचे हम ऐड कर सकते हैं. एंटायर कॉलम की बात करें, हम इंसर्ट कर सकते हैं न्यू कॉलम को सिलेक्टेड सेल्स के पास. चलिए स्टेप 3 की बात करें. सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक हियर. वी आर यूजिंग द इंसर्ट रो ऑप्शन. हम यहाँ पे करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे हम इंसर्ट रो ऑप्शन को यूज कर रहे हैं. यूज करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारी रोज क्या होगी, इंसर्टेड हो जाएगी. चलिए होम टिप की बात करते हैं. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट सेल्स, रोज एंड कॉलम्स बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब के अंदर जाके सेल्स ग्रुप के अंदर जाके इंसर्ट ऑप्शन पे जाके हम उसको कर सकते हैं. व्हेन यू क्लिक द डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट ऑप्शन, यू गेट द मेन्यू शो हियर. Click the option based on what to insert. You can also insert a new worksheet using the insert sheet option. हम इसके थ्रू कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डिलीटिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स. हम किस तरीके से सेल्स, रोज और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं. We can also delete cells, column and row from a worksheet. हम कर सकते हैं. इसके लिए हमारे सामने स्टेप्स है. चलिए देखते हैं. स्टेप 1, select the range of the cell that has to be deleted. सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें डिलीट करना है. Then step 2, right click the selected range and select the delete option. राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे और मेन्यू पर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. एक डिलीट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने 4 ऑप्शन के साथ अपीयर हो जाएगा. Then shift cell लेफ्ट करेंगे. दिस ऑप्शन डिलीट द सिलेक्टेड सेल एंड मूव टू द सेल टू द राइट टू द लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा. शिफ्ट सेल अप की बात करें, ये हमारा ऑप्शन डिलीट कर देगा, सिलेक्टेड सेल को मूव कर देगा, सेल को बिलो द सिलेक्टेड सेल सब कर देगा. एंटायर रो की बात करें, दिस ऑप्शन डिलीट द एंटायर सिलेक्टेड रो को डिलीट कर देगा. एंटायर कॉलम की बात करें, हमारे डिलीट कर देगा एंटायर कॉलम को. चलिए स्टेप 3 की देखते हैं. सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके पे क्लिक करेंगे. वी आर यूजिंग द डिलीट कॉलम. यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि आपका डिलीट कॉलम, तो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा. चलिए अंडू एंड रीडू कमांड की बात करते हैं.
अनडू एंड रीडू आर एसेंशियल फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हमारी हेल्प करता है करेक्ट करने के लिए मिस्टेक्स को, एंड रिस्टोर करता है प्रीवियस एक्शन को। द अनडू फीचर हमारा रिवर्स करता है लास्ट एक्शन को परफॉर्म जो हम कर चुके हैं। द अनडू हमारा क्लिक बटन होता है क्विक एक्सेस टूल बार पर, हम इस पे एरो पे क्लिक करते हैं अनडू बटन पे, वी विल लिस्ट ऑफ द एक्शन देखते हैं जो हमारे रिवर्स हो जाते हैं। रीडू फीचर की बात करें, रीस्टोर करता है एक्शन को जो हमने अनडन कर दिया है, वी कैन अगेन रिवर्स और रिकॉल बैक कर सकते हैं उस एक्शन को। अनडू ऑप्शन हमारे एक्सेल के अंदर रीडू ऑप्शन करता है। टू रिपीट एन एक्शन हम यहाँ पे प्रेस करते हैं रीडू बटन पे क्विक एक्सेस टूल बार पर। चलिए इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। प्रेस कंट्रोल प्लस Z2 जो होता है हमारा अनडू करता है लास्ट एक्शन को, प्रेस कंट्रोल प्लस Y जो होता है वो रीडू करता है हमारे लास्ट एक्शन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। अभी हम देखते हैं हम किस तरीके से रो हाइट और कॉलम विड्थ को चेंज कर सकते हैं। In Excel, by default, the height of the row is 15 point and the width of the column is 8.43 points. If required, we can change the row height and a column width. Let us learn how to do this. देखिए अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट तो ये होती है, लेकिन हम उसकी हाइट और कॉलम्स को क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। टू चेंज द रो हाइट फॉलो द स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 सेलेक्ट द रोज दैट यू वांट टू चेंज, पहले उस रोज को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 2 होम टैब पर जाएंगे, सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट के अंदर ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 अंडर द सेल साइज के अंदर हम क्लिक करेंगे रो हाइट ऑप्शन को जो हमारा ड्रॉप डाउन से अपीयर होगा। स्टेप 4 इन द रो हाइट डायलॉग बॉक्स टाइप द वैल्यू दैट यू वांट टू क्लिक ओके। देन रो हाइट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो भी हमें वैल्यूज के अंदर एंटर करनी है वो हम एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। टू चेंज द कॉलम विड्थ हमारे सामने स्टेप्स हैं। पहला देखेंगे सिलेक्ट द कॉलम्स दैट यू वांट टू चेंज, हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 2 होम टैब पे जाएंगे, सेल्स ग्रुप के अंदर क्लिक करेंगे हम फॉर्मेट के ऊपर, कट कर देगा। स्टेप 3 अंडर द सेल साइज क्लिक करेंगे हम कॉलम विड्थ ऑप्शन को, अपीयर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपीयर होगा। देन स्टेप 4 इन द कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स के अंदर हम टाइप करेंगे उस वैल्यू को और क्लिक करेंगे किसके ऊपर, ओके बटन के ऊपर, तो हमारी कॉलम विड्थ चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते लेते हैं, हॉट टिप देख लेते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम, हम कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द कर्सर ओवर द बॉर्डर ऑफ द टू कॉलम्स इन द कॉलम हेडर के अंदर जाके द कर्सर चेंज हो जाएगा हमारे डबल हेडेड एरो के अंदर। ड्रैग करेंगे हम लेफ्ट राइट, डिक्रीज करेंगे इंक्रीज करेंगे रिस्पेक्टिवली द विड्थ ऑफ द कॉलम की हम। सिमिलरली यू कैन चेंज द रो हाइट टू, सेम इसी तरीके से जैसे हम कॉलम की विड्थ कर सकते हैं ऐसे हम रो की क्या कर सकते हैं हाइट भी चेंज कर सकते हैं। बस कर्सर को वहाँ पे लाओ, उसको ड्रैग कर देते हैं इस कॉलम में या रो के स्टॉप में आके ड्रैग करेंगे तो उसकी रो हाइट उसकी कॉलम विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं, रो हाइट को भी हम सेम इसी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग इन अ वर्कशीट, वर्कशीट्स के अंदर फॉर्मेटिंग करना। MX Excel provide various formatting feature to beautify the data on the make the worksheet presentable। MS Excel हमें प्रोवाइड करता है वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर को जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंटेबल में वर्कशीट को प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू एनहेंस द ओवरलुक ऑफ द वर्कबुक, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमारी हेल्प करती है ओवरलुक चेंज करने के लिए वर्कबुक के अंदर। लेट अस स्टडी द डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड इन अ वर्कशीट, यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट देखते हैं। Changing the font face. A font is a set of character represented in a single typeface. To change the font face, follow the given steps. यहाँ पे जो font होता है कैरेक्टर का हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, हम सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। स्टेप 2 गो टू द होम टैब पे जाएंगे। देन इन स्टेप 3 इन द फॉन्ट ग्रुप के अंदर हम क्लिक करेंगे फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। देन स्टेप 4 सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ पे डिजायर्ड फॉन्ट को हम चूज करेंगे। देन स्टेप 5 द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल चेंज टू द न्यू फॉन्ट स्टाइल, जो सिलेक्टेड वो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा फॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग द फॉन्ट कलर को चेंज करना। वी कैन चेंज द फॉन्ट कलर इन टेक्स्ट इन एक्सेल टू हाईलाइट और डिफरेंशिएट डेटा। इसके टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमको फॉन्ट कलर चेंज करना है। स्टेप 2 गो टू होम टैब पे जाएंगे। स्टेप 3 इन द फॉन्ट ग्रुप के अंदर हम फॉन्ट कलर बटन पे जाएंगे। देन स्टेप 4 कलर पैलेट हमारे सामने अपीयर होगी, सिलेक्ट करेंगे डिजायर्ड कलर को। देन स्टेप 5 द टेक्स्ट इज द सिलेक्टेड सेल विल चेंज टू चूजन कलर, जो सिलेक्टेड सेल होगा का कलर होगा वो हमारे जो भी हमने कलर चूज करा होगा उससे हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग द फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं। द साइज ऑफ द फॉन्ट इज मेजर्ड इन पॉइंट। टू चेंज द फॉन्ट साइज फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज। स्टेप 2 गो टू द होम टैब पे जाएंगे। इन द फॉन्ट ग्रुप के अंदर लोकेट करेंगे फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू को।
देन स्टेप फोर्थ क्लिक ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट द फॉन्ट साइज करेंगे. देन स्टेप फिफ्थ द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड सेल्स विल अपडेट टू चूजन साइज. तो जो टेक्स्ट होगा हमारे सिलेक्टेड सेल का जो भी हम यहाँ से चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोल्ड आइटलाइज एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट. We can format text in Excel using bold, italic and underline to highlight important data. यहाँ पे हमारे क्या कर सकते हैं हम डेटा को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं. इसके लिए स्टेप्स है हमारे. टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग. जहाँ पे हम सिलेक्ट को सेल करेंगे जिस पे हमें अप्लाई करना हो. स्टेप 2 गो टू द होम टैब पे जाएंगे. इन द स्टेप 3 इन द फॉन्ट ग्रुप यूज करेंगे फॉलोइंग ऑप्शन. बोल्ड क्लिक वी टू टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, आई इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को. स्टेप 4 द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल नाउ बी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एज पर योर सिलेक्शन. तो हमारा टेक्स्ट हमारे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं. प्रेस कंट्रोल बी तो हमारी बोल्ड करने के लिए होता है टेक्स्ट को, आई इटैलिक करने के लिए होता है, यू हमारा अंडरलाइन करने के लिए होता है. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं अप्लाइंग अ बॉर्डर. बॉर्डर को अप्लाई करना है. बॉर्डर हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड हाईलाइटिंग डेटा इन एक्सेल. जो बॉर्डर होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है. वी कैन ऐड बॉर्डर टू द सिलेक्टेड सेल यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं. स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू अप्लाई बॉर्डर. सबसे पहले उस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 2 गो टू होम टैब पे जाएंगे. स्टेप 3 इन द फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाके हम बॉर्डर बटन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 4 सिलेक्ट बॉर्डर स्टाइल करेंगे. चूज हम यहाँ से जैसे हमारा बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर हमें लेना, ऑल बॉर्डर लेना, थिक आउटसाइड बॉर्डर लेना, वो हम चूज करेंगे. देन स्टेप 5 द सिलेक्टेड बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द चूजन सेल. तो हमारा जो सिलेक्टेड बॉर्डर होगा हमारे सेल्स के ऊपर अप्लाइड हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे आपका अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर टू अ सेल. हम क्या करते हैं बैकग्राउंड सेल के को दे सकते हैं. वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल इन द एक्सेल टू हाईलाइट और कैटेगराइज डेटा को करने के लिए. द टू कलर द बैकग्राउंड ऑफ अ सेल हमारे सामने स्टेप्स हैं. स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर. सबसे पहले उस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करना है. स्टेप 2 गो टू होम टैब पे जाएंगे. देन स्टेप 3 इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक करेंगे हम आपका फिल कलर बटन के ऊपर. स्टेप 4 अ कलर पैलेट विल अपीयर हो जाएगी. यहाँ से हम डिजायर्ड कलर को चूज करेंगे. स्टेप 5 द सिलेक्टेड सेल विल नाउ बी चूजन अ बैकग्राउंड कलर. तो जो भी हम सेल का यहाँ पे कलर चूज करेंगे वो हमारी बैकग्राउंड के ऊपर क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग द नंबर फॉर्मेट. अब हम नंबर फॉर्मेट भी अपनी सेल्स की क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. वी कैन डिस्प्ले numbers in a cell in different formats in Excel. For example, we can display them as a percentage, time, date, fraction and currency. To format number in Excel हमारे सामने steps हैं. Click step 1 click and drag to select the cells containing the numbers you want to format. पहले उसे हम select करेंगे. Step 2 right click करेंगे, selected cell पे choose करेंगे format cell option पे. स्टेप 3 इन द फॉर्मेट सेल विंडो पे जाएंगे. नंबर एंड टैब्स हम सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे हम जनरल के अंदर डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं. नंबर के अंदर एड्स, डेसिमल प्लेसेस एंड थाउजेंड सेपरेटर्स हम दे सकते हैं. करेंसी ऐड करेंसी सिंबल कर सकते हैं. अकाउंटिंग अलाइन कर सकते हैं करेंसी सिंबल को नीटली. परसेंटेज कन्वर्ट नंबर्स टू परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. साइंटिफिक डिस्प्ले नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हैं. डेट फॉर्मेट नंबर कर सकते हैं डेट्स और टाइम्स के अंदर. कस्टम की बात है अलाउ करता है ये हमारा यूनिक नंबर फॉर्मेट. हम इसके थ्रू इसको सेट कर सकते हैं. स्टेप 4 इफ नीडेड द चेंजेस डेसिमल प्लेस यूजर थाउजेंड सेपरेट और सिलेक्ट करेंसी सिंबल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. इसके बाद स्टेप 5 क्लिक ओके पे जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा अप्लाई हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका देखते हैं. अलाइनमेंट इज द सेटिंग ऑफ अ टेक्स्ट फॉलो अ इमेज रिलेटिव टू अ सेल एजेस. अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो टेक्स्ट हमारा जो सेल्स की अंदर जो बाउंड्रीज होती है उसमें किस एज पे कैसे हमारा सेट हो कि बिल्कुल उससे लगा हुआ बीच में आए या राइट हैंड साइड जाए, ये सब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं अलाइनमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं. टेक्स्ट अलाइनमेंट अपोजिट आर प्रेजेंट अंडर द होम टैब. जो टेक्स्ट में अलाइनमेंट होता है हमारे होम टैब के अंदर प्रेजेंट होता है. When we type into a cell by default our entry align to the left side of the cell. देखिए जैसे ही हम एंटर करते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो वो हमारी जो होता है लेफ्ट साइड पे अलाइंड हो जाते हैं. When we type a number in a cell, जब नंबर टाइप करते हैं तो वो हमारा अलाइन होता है किसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर. टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे स्टेप्स हैं. स्टेप 1 सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू चेंज द अलाइनमेंट. सबसे पहले उस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें अप्लाई करना है. देन गो टू जाएंगे स्टेप 2 होम टैब पे. स्टेप 3 इन द अलाइनमेंट ग्रुप पे हम डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन को करेंगे. यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. देखिए अलाइनमेंट भी दो तरह का होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में आपका इस तरीके से आएगा, वर्टिकल में आपका इस तरीके से आएगा. पहले हम हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं.
अलाइन लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट को लेफ्ट में करता है, अलाइन सेंटर्स टेक्स्ट को सेंटर में करता है, अलाइन राइट हमारे टेक्स्ट को अलाइन करता है राइट हैंड साइड। देन हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं, टॉप अलाइन करता है, अलाइन करता है टेक्स्ट को टॉप में, मिडिल में अलाइन करता है, ये हमारा बॉटम अलाइन क्या करता है, टेक्स्ट को बॉटम में अलाइन करता है। स्टेप फोर्थ, क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन टू अप्लाई द अलाइनमेंट, हियर वी आर यूजिंग द सेंटर एंड मिडिल अलाइनमेंट, यहाँ पे हम सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो हमारे सेंटर और मिडिल में क्या करेगा, टेक्स्ट को अलाइन कर देगा। चलिए, रैप टेक्स्ट इन अ सेल, द रैप टेक्स्ट ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन टेक्स्ट इन अ सेल ओवरलैप और हाइड एडजेसेंट सेल। देखिए, जैसे हमें क्या करना है, एडजेसेंट सेल्स जो है हमारी हाइट छुपी हुई है, ओवरलैप्ड है, उन्हें जब हमें क्या करना हो, सेट करना, तो हम रैप ऑप्शन को यूज करते हैं। दिस हैपन when the length of the text is more than the cell size, जब होती है, the wrap text option adjusts the exceeding text into multiple line with the same cell, ये मल्टीपल लाइन में जब एक्सीड हो रहा है तो उसको हम सेट कर सकते हैं। एंड द एंटायर टेक्स्ट इज क्लियरली विजिबल, तो हमारा एंटायर टेक्स्ट जो होता है वो क्लियरली क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। चलिए, टू रैप द टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू रैप टेक्स्ट, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, होम टैब पे जाएंगे। स्टेप 3, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे, रैप टेक्स्ट पे। स्टेप 4, टेक्स्ट विल नाउ रैप इनसाइड द सेलेक्ट सेल के अंदर रैप्ड हो जाएगा। स्टेप 5, एडजस्ट करेंगे रो हाइट इफ नीडेड, फुल डिस्प्ले और रैप टैग्स हम करेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका यहाँ पे आपका मर्जिंग द डेटा इन अ सेल्स, डेटा को मर्ज करना है सेल्स के अंदर। मर्जिंग सेल्स इन एक्सेल कंबाइंस मल्टीपल सेल इनटू वन लार्ज सेल में कर सकता है। ऑफन यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग टाइटल्स और ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए यूज होती है। टू मर्ज द सेल्स हमारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज, सबसे पहले हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 2, गो टू द होम टैब पे जाएंगे। स्टेप 3, इन द अलाइनमेंट ग्रुप क्लिक करेंगे हम मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस को। स्टेप 4, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हम यहाँ से लेंगे। मर्ज एंड सेंटर में करेंगे, मर्ज द सेल्स एंड सेंटर्स द टेक्स्ट करेंगे। मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेलेक्टेड सेल्स इन ईच रो इंडिविजुअली करेंगे। मर्ज सेल्स, मर्ज करेंगे सेल्स विदाउट सेंटरिंग द टेक्स्ट। अनमर्ज सेल्स, रिवर्स मर्जिंग इफ नीडेड, हमारी जो मर्जिंग है अगर हमारी नीडेड नहीं है तो उसको रिवर्स कर देगा। स्टेप 5, द सिलेक्टेड सेल विल नाउ बी मर्ज, तो जो सिलेक्टेड सेल्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। चलिए, अब हम यहाँ पे इसका रिवीजन टाइम देख लेते हैं। स्टूडेंट, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करें, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा इधर पार्शियली और कंप्लीटली इज नॉन एज एडिटिंग कहलाता है। डिलीटिंग सेल गेट्स रीड ऑफ द सेल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद ऑल इट्स कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। वी कैन इजीली कॉपी एंड मूव कर सकते हैं कंटेंट को सेल्स के अंदर, रेंजेस के अंदर, या होल वर्कशीट को कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट रोज एंड कॉलम वर्कशीट के अंदर हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग जो होती है हमारी मेक्स करती है स्प्रेडशीट को मोर इंटरेस्टिंग, इंप्रेसिव एंड अलाउज टू एम्फेसिस द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट के एम्फेसाइज करती है। We can set the font face size color of text entered in a cell, the cell background color can also be changed कर सकते हैं। We can add border to make entries in our worksheet stand out कर सकते हैं। Text can be aligned at the top, bottom, middle and left, center, right. We can also change the text orientation, हम change कर सकते हैं। Wrap text is used to overlapping of data over adjacent cells के ऊपर use होता है। चलिए, इसके स्किल टेस्ट टाइम एक्टिविटीज को देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन करते हैं। What is the shortcut key to undo an action in Excel? Options है Control plus Y, Control plus Z, Control plus X, Control plus Z. Which key is used for deleting cells content? Option है Tab, Delete, Backspace, Delete key. Where can you find the bold italic underline option in Excel? Option है Home tab, Data tab, View tab. Option A is the correct answer. Which option is used to combine multiple cells into one in Excel? Option wrap text, merge and center, text alignment. Option B is the correct answer. Which feature allow text to fit inside a cell by displaying it on multiple lines? यहाँ पे option wrap text, text alignment, opt of it. Option A is the correct answer. Fill in the blanks using the given hints. यहाँ पे हम fill करेंगे. First one देखते हैं. That dash feature allows text to fit inside a cell by displaying it on multiple lines. The dash button in the home tab is used to apply border to the selected cell.
The dash option is used to combine multiple cells into one. To change the background color of a cell, use the tool in the Home tab. To change the font size of text in a cell, go to the Home tab. राइट E4 ट्रू एंड F4 फॉल्स स्टेटमेंट. जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे. एक्सेल डज नॉट अलाउ चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट. फॉल्स. Control plus B is the shortcut to make text bold in a text. True. The fill color tool is used to change the text color. False. Text can be arranged either horizontally or vertically in a cell. True. Split cell option allowed to overflow into adjacent cells. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे. होपफुली स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.